लड़का क्या कर रहा है, MBA मैनेजमेंट। हर चीज में, पूरे जीवन में भी मैनेजमेंट है। अगर तुम पैसा कमा लेते हो तो भी मैनेजमेंट है, जबकि उस क्लास में आपको अभी जाने की जरूरत नहीं। अभी अब हम लोगों को 3 क्लास में जो हम लोग पढ़े हैं उसी क्लास में रहने की जरूरत है। फिर आपके लायक सबसे मजेदार बात हम बताते हैं, एक छोटा सा, कि एक लड़का गुरुजी के पास जाता है और कहता है कि गुरुजी बहुत सारे काम आपने दे दिए, हम कैसे काम करेंगे। तो गुरुजी ने उसको आधी गिलास में पानी दिया और कहा कि ऐसे उठा लो बेटा। तो बोला कि हाथ में उठा लिए, बोला हाँ। तो वजन है, कहा कि नहीं। ठीक है बेटा, 1 घंटे इसको पकड़े रहो। 1 घंटा पकड़े रहा बेटा, अब वजन लग रहा है। अरे अब तो गुरुजी पूरा हाथ फट रहा है। कहा क्यों? अच्छा 2 घंटा और पकड़े रहो। फिर गुरुजी ने पकड़वाया। 2 घंटे के बाद तो लड़का एकदम पागल हो गया कि अब तो गुरुजी वही पानी, समय चेंज हो गई। तो ठीक हमारी आपकी भी जिंदगी की 1 गिलास पानी वाली हाल है। हम अगर आज एक काम, तुम्हारे टीचर अगर एक काम देते हैं और आप छोड़ देते हैं, तो फिर वही 1 गिलास पानी की तरह कल आपको बढ़ जाएगा, फिर तीसरे दिन बढ़ जाएगा और आपको बढ़ता चला जाएगा और आप फेलियर हो जाएंगे। आप एक काम को रूटीन, कभी आपने सोचा है कि सूरज तो 6 बजे के बाद नहीं उगता है? वो भी कहता है कि रुको आज थोड़ा सा 1 घंटा सो ले भाई, बाद में उगेंगे। वो तो कभी नहीं ऐसा करता। लेकिन यही मैं बात आपको शुरू में ही बताया हूं कि ये बात इसलिए बताई जा रही है कि भारत में बच्चे अपने दादा दादी से कट गए। तो पहला प्रयास तो ये आप कीजिए कि अगर आप दादा दादी आपको मिल जाए तब तो किसी की बात सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे आप लोगों को इस समय का कोई गांव का दूसरा आदमी मारता है? नहीं मारेगा। हम लोगों के जमाने में गांव के लोग दूसरे बच्चों को मारते थे। इसलिए मारते थे कि तुम गलत काम करो। आज तो गार्जियन ही अगर आपको कोई दूसरा मार देगा तो आपका गार्जियन आपसे आगे भिड़ जाएगा। कैसे मार दिए हमारे बच्चों को? 0 रहता है, तमीज नहीं आती है बेटा, वो बच्चे बदतमीज हो जाते हैं। पढ़ लेते हैं, पैसा हो गया। पैसा बेटा एक साध्य चीज है, लेकिन जिंदगी का पूरा साधन पैसा हो ऐसा हो नहीं सकता। माँ बाप का प्रेम पैसे से मिल जाता हो ऐसा हो नहीं सकता। तो इसलिए इन बातों के ऊपर हम बार बार आपको बताएंगे कि अगर हमारे बताने से ये फोकस हो कि पहला काम, सुबह अपने माँ बाप का चरण स्पर्श कीजिए। देव स्थानों पे बात पे टॉपिक पे हम लोगों का बात चल रहा था। आप कृपा करके ये प्रदीप अपने मन से जब निकाल देंगे तो आपको अपना समय मिलेगा पढ़ने का। तो इससे आप अगर एक फार्मूला तैयार करते हैं, कोई फिजिक्स का फार्मूला, कुछ भी ये संभव नहीं होता है। हम लोग इसलिए जो हम पानी के गिलास वाली कहानी बताए हैं, इसी बात पे असंभव है बेटा। फिर दूसरी चीज आओ, जो लोग अपने माँ का पैर छूते हैं वो कभी दरिद्र नहीं होते हैं बेटा। कभी उनका एक्सीडेंट नहीं होता है, उनका इंसिडेंट नहीं होता है। जो बाप का पैर छूते हैं वो अंदर से बहुत स्ट्रांग होते हैं। इसके बाद जो बच्चे अपने बहन का पैर छूते हैं वो बच्चे चरित्रहीन नहीं होते हैं।
जो बच्चे अपने गुरु का पैर छूते हैं वो कभी दिशा विहीन नहीं होते हैं, और जो बच्चे अपने बुजुर्गों की इज्जत करते हैं वो कभी भी उनकी इज्जत कहीं खराब नहीं हो सकती। ये 5 चीज आप दिमाग में रखिए। होता है नए लड़कपन में आपके तरह हम लोग भी बच्चे हैं, बहुत सारी चीजें अजीब लगती हैं कि ये क्या। जो बच्चे अपने माँ बाप का पैर आपको देख रहे होंगे, हमको ऐसा नहीं कहना चाहिए लेकिन हम फिर भी कह देते हैं, पॉलिटिकल क्लास से आप यानी राजनीतिक बात से आप पढ़ते समय जितना दूरी बनाए आपके लिए बेहतरीन है हमारे समझ से। हो सकता है आप इसे सर्च करिए, सोचिए। अपने आप अब तो बड़े आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, पॉलिटिकल क्लास के चक्कर में अगर आप पढ़ेंगे तो आप पीछे हो जाएंगे। ये आपका कल्याण करने वाला नहीं है, किसी कीमत में नहीं कर। तो आप बिल्कुल अगर हल्का में चॉकलेट की तरह खाना समझ रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं। ये तो आप इसको चॉकलेट की तरह खा नहीं पाएंगे, ये बहुत टफ है। तपस्या है जिसमें आप सुने ही होंगे, आपके तो टीचर जरूर बताए होंगे कि अल्प भोजन, श्वान निद्रा, तो आप काक चेष्टा, ये सब चीजें आपको बताए होंगे। तो अगर आप दम भर भोजन खाएंगे तो पढ़ाई तो हो नहीं सकती, आप सोएंगे। तो देखिए कितना बड़ी परेशानी है पढ़ाना। लेकिन इसमें अगर आपको कुछ बनना है तो आपको तो निश्चित है कि अगर आज जो हम बताते हैं अगर एक लड़का भी सफल हो जाए, समझ लीजिए कि आप अगर सूरज उगने से पहले उठते हैं तो आप तो 50% उसी दिन सफल हो जाते हैं डेली। अक्सर आजकल के बच्चे मिल रहा है कि 7 बजे 8 बजे तक सो रहे हैं। आप सूरज उगने से पहले उठ जाइए डेफिनेट। पहली चीज, प्रगति का पहला फंडा ये होना चाहिए कि आप सूरज उगने से पहले आप उठ जाइए। अगर उसमें स्नान कर लेते हैं तो और अच्छी बात है, और इसके बाद आप अनवरत पढ़ाई कीजिए। अक्सर देखा जाता है कि हम लोगों में क्या कहा जाता है, हम सारे लोग पढ़ लेंगे, अभी थोड़ा बाद में पढ़ लेते हैं ना, क्या है अभी थोड़ा आराम कर ले फिर पढ़ लेते हैं। पूरी जिंदगी बीत जाएगी बेटा, ऐसा कोई दिन आएगा नहीं कि अगर तुम कहते हो 5 मिनट रुक जाए, वो 5 मिनट रुकने के बाद वो 5 मिनट तुम कभी नहीं खत्म कर पाओगे, और जिंदगी अनवरत होते होते समय बीत जाएगा। और सारी कहानी जो हमारे हरिवंश जी ने बताया, संघर्ष तो इतना है लाइफ में। 17 साल का लड़का तुम्हारी तरह इंटरमीडिएट में पढ़ता हुआ उन्नाव के पास का लड़का एवरेस्ट की चोटी पे चला गया। आप ही के 17 साल तक का ही लड़का, उसके भी 2 बांह, 2 कान, 2 आंख, 1 नाक, ऐसा तो कुछ नहीं था कि उसका अलग था और हमारा आपका अलग था। जो बहुत आगे चले जाते हैं उनके लिए भी तो धूप यही होती है, सूरज यही उगते हैं। उनके लिए तो कहीं अच्छा नहीं कि दूसरे किस्म का भगवान ने कुछ दिया हो, जिसको प्रकृति कहते हो, या भगवान को हो या नेचर को हो, उसको भी तो तुम्हारे जैसा हमारे जैसा ही भगवान ने धूप दिया है, सूरज दिया है, धूप दिया है। लेकिन वो बहुत आगे निकल गया, हम सारे लोगों से आगे निकल गया। तो प्रगति के लिए ये सब चीजें आपको बहुत ध्यान देने होगी, बहुत आगे निकल जाएंगे। फिर तीसरी चीज हम आपको बता रहे हैं कि परिश्रम और सुख दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। अगर आप परिश्रम करेंगे तो सुख तो मिलेगा नहीं, अगर सुख लेना चाहेंगे तो आप परिश्रम नहीं करेंगे। इन दोनों का बहुत बड़ा विरोधाभास है, और ऐसे विरोधाभास में आप पढ़ नहीं सकते। मतलब पढ़ने में क्या क्या आपको परेशानियां आ रही हैं, हम लोग इसी बात पे ना मोटिवेशन करेंगे कि आपको
क्या क्या पढ़ने में परेशानी आ रही है। फिर आप लोग देखिए, बहुत यहाँ से हम सुने हैं कि कुछ बच्चे बहुत उच्च शिक्षा में जाने की बात सोच रहे हैं या जा रहे हैं। जैसे नीट और हाई लेवल की परीक्षा, नीट हुआ, IIT हुआ। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ भी असंभव है, ऐसा भी कुछ नहीं है कि सब कुछ संभव है। असंभव इसलिए है कि हमको जिस रास्ते से जाना चाहिए बेटा, उस रास्ते से जाते नहीं हैं। जैसे आज आप बहुत जनरल बात आप लोग सुन रहे होंगे कि कोटा में लोग जा रहे हैं और ज्यादा बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं, मर जा रहे हैं बेचारे। इसका कारण आप लोग जान लीजिए क्या है। या आप लोग पढ़े भी होंगे, आपको टीचर भी बता रहे होंगे। आपको जो चीज पढ़ने के लिए नहीं आता है, एकदम सीधे गार्जियन से बता दीजिए कि हमको नहीं आता है। अगर झूठ बोल के जाएंगे तो एक दिन तो ये बात गार्जियन को पता चलेगा ही, तो आप भी मरे और गार्जियन भी मरा। अगर पहले इस बात को बता देंगे कि हमसे ये समझ में नहीं आ रहा है, या पापा या दादा, तो आपकी समस्या दूर हो जाएगी। कोई जरूरी नहीं है कि आप हर चीज जानते ही हो। कोटा जाने से पहले या हाई एजुकेशन में जाने से पहले आपको ये बात तो जरूर जाननी चाहिए कि अगर आप IIT बनना चाहते हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अगर तीनों आपका ऑलराउंडर है तो कोटा जाने की बात सोचिए। हो सकता है कि आप संगीत की दुनिया में जाने में महारत हासिल ना और चल दिए, आपके पिताजी भेज दिए आपको कोटा। आपने कहा कि नहीं नहीं ठीक है, हम कोटा पढ़ लेंगे पापा, हम नंबर ला लेंगे। जब आप घर से निकलते हैं तो माँ के आंख में आंसू आता है और पिता के आंख में आस, आंसू और आस। बाप माँ आपके दया भाव में रोती है और बाप इसलिए रोता है कि उसको आस है कि हमारा लड़का जाएगा, IITN होगा, नीट होगा, या हमारा दुख दूर होगा। बेटा सोचता है, बेटा उस समय समझ नहीं पाता है कि जो हम गार्जियन को बता रहे हैं हम संभाल पाएंगे कि नहीं। 1 नंबर। 2 नंबर बात, आप लोग हमेशा मन में सोचते होंगे कि आपके बगल वाला लड़का आपसे बहुत अच्छा नंबर लिया। ये हम बता दें, हम अपना निजी अनुभव बता रहे हैं, अध्यापक लोग आपको क्या बताते होंगे या जान लीजिएगा। 2 तरह के लोग नौकरी नहीं पाते हैं बेटा, एक हाई और एक एकदम लो। जो लड़का आपकी क्लास में सबसे तेज अपने आप को समझेगा, आप उससे डर जाएंगे, वो भी लड़का पिछड़ जाएगा, और आप जो डर जा रहे हैं आप भी पिछड़ जा रहे हैं। मिडिल वाला जो लड़का होगा बीच में, वही सबसे ज्यादा सफल हो जाता है। इसलिए कि वो टॉप वाला समझता है कि हम तो टॉप ही हैं, वो फिसल जाता है। और सबसे नीचे वाला लड़का वो कमजोर होता है बेचारा, वो फिसल जाता है। तो आप कभी भी मत सोचिए कि जो हम जिस हमारे सामने वाला पढ़ रहा है वो हमसे बहुत आगे है तो हम पीछे हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप केवल अनवरत कितना आप लगातार मेहनत करते हैं इसके ऊपर आपका डिपेंड है मामला। इस विद्यालय में जंगल में जो हेंडरसन ने आपका विद्यालय चला के और सारे स्कूलों की शिक्षा दीक्षा से अलग अलग आपको शिक्षा दे रहे हैं, जबकि अभी जितना चाहिए जमीन के न रहने के कारण बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें आप लोगों का भी योगदान है। तो आप सबसे बड़ी चीज इस पे ये करिए, प्रगति। आप प्रगति करेंगे कैसे? केवल कम्युनिकेशन के अलावा कोई फायदा नहीं है, पूरा ही पूरा आपकी डिमेरिट है। कारण क्या है? आप कहेंगे कि उससे हम पढ़ते हैं, ये परसेंटेज 1% भी नहीं है। अगर उससे आप पढ़ते तो माना जाता कि मोबाइल आपके लिए अच्छी है।
तो आप पहले आपको तय करना पड़ेगा कि अगर हमको आगे जाना है तो मोबाइल से कम छुटकारा पाने की कोशिश करें। छूटा तो है नहीं, क्योंकि सारे काम तो मोबाइल से आपके हो गए हैं, लेकिन आप जब तक स्टूडेंट हैं तब तक आप मोबाइल से बचें। ये जो कहता है कि मोबाइल से ही हम पढ़ लेंगे, वो लड़का अपने गार्जियन को बेटा तुम लोग भी बेवकूफ बनाते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये भ्रम ही दिमाग से एकदम निकाल दीजिए कि मोबाइल से ही हम पढ़ते हैं या पढ़ सकते हैं, जिसमें आपके गार्जियन आपको 90% से ज्यादा आपको ये करते हैं। फिर आप आइए, अब आप खुद सोच लीजिए, कहने की जरूरत नहीं है कि स्कूल कौन सफल होता है, जो सड़क के किनारे होता है, ठीक है, जो कम्युनिकेशन रास्ते पर होता है। लेकिन आज आपके इस क्षेत्र में सबसे आपका अच्छा स्कूल हरिंदर सर का बीच जंगल में क्यों हो गया? कल्पना कीजिए, कल्पना खुद कीजिए कि ऐसा क्या हो गया कि जंगलों की अपेक्षा की मिली। तो बिना सोचे समझे आप लोग यहाँ पे आ गए और आपने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। थोड़ा सा हम असर डालेंगे आपके, हमारे पास तो बहुत सारे मैटर हैं, लेकिन कभी फिर हम लोग मिलेंगे, थोड़ा सा असर डालेंगे आपके ऊपर कि हम एक निजी अनुभव आपको शेयर करने जा रहे हैं कि पढ़ाई हम लोगों से हो क्यों नहीं पाती है। देखिए, आपका एडमिशन होता है जुलाई में। जुलाई में हर आदमी को बहुत धूप होती है, मौसम खराब होता है, रात में मच्छर काटते हैं। इसके बाद आपका एडमिशन होता है और आपका समय जुलाई और अगस्त ऐसे ही बीत जाता है। फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीना आपका कैसे बीतता है? तमाम त्योहार आ जाएंगे। तो ये 3 महीना आपका त्योहारों में दीपावली, आपका छठ पूजा, दशहरा, तमाम त्योहार, उसमें आप आनंद कर लेते हैं। फिर आ जाता है दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अगर आप रजाई में सोए हुए हैं तो पढ़ाई जाए चूल्हे भार में, आराम से आपको अच्छी नींद आती है और छोड़ो क्या पढ़ने की जरूरत, सो आप सो जाते हैं। और मार्च में आ जाती है परीक्षा। अब आप सोचिए कि आप पढ़ेंगे कब? आपके लिए तो मुश्किल हो गया, सारे महीने हमने बता दिए खत्म, तो आप अब पढ़ेंगे कब? मार्च में तो परीक्षा हो गई और आप पास फेल हो गए, तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। आप लोगों को सबसे ये चीज जरूरी कि जुलाई में एडमिशन अगर होता है तो आप उसी दिन से पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये जो चीज हम बता रहे हैं आपके जीवन में बीतने वाली चीजें बता रहे हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। हमारे पल दो पल हर समय आपको परेशानी होगी। अब इस चीज जानते हैं कि हम पढ़ नहीं पाएंगे, तो अब आपको इससे कैसे निजात पाना है कि जब से एडमिशन हो तभी से आप पढ़ाई में लग जाइए। और पढ़ने में जैसे ही आप पाठशाला में आते हैं, इसके बाद आपकी प्रगति होती है। प्रगति के बाद आप प्रबंधन करते हैं। प्रबंधन क्या? या नेता बने, या इंजीनियर बने, या डॉक्टर बने, या गांव के प्रधान बने, काउंसलर बने, मतलब जो भी चीज बने आप प्रबंधन करते हैं, वहां तक पहुंचते हैं। अब पहले आइए परिवार में। परिवार में जब आप पैदा होते हैं तो आपको आपकी सारी शिक्षा दीक्षा माँ आपको देती है। यहाँ हम एक चीज थोड़ा सा पूछेंगे, अध्यापक लोग कष्ट मत करेंगे। आप लोग डेली पढ़ते होंगे, जैसे आपकी एक नई बच्ची जो है वो आकर के गाना गाई है, कितना अच्छा लगा है।
आपका गाना कि माँ की गुड़िया पापा की गुड़िया। तो आप भी पापा के लाडले बच्चे हैं, तो आपको भी इसका आनंद मिलेगा। तो आप माँ जब पैदा करती है तो सबसे पहले आप अपने चेहरे, किसके चेहरे को देखते हैं? माँ के चेहरे को। तो आपको भगवान के रूप में सबसे पहले कौन मिला? माँ। डेली किताबों में आप पढ़ते हैं, आपके अध्यापक भी बताते हैं इंक्लूडिंग, लेकिन अध्यापक और आप लोगों में से हम पूछें कितने लोग डेली अपने माँ बाप का पैर छू के आते हैं स्कूल? हाथ उठाइए। वाह, तब तो हरिंदर भाई की मानना पड़ेगा कि नीचे कर लीजिए, कम से कम 50% से ऊपर। तो ये तो इस स्कूल की सबसे बड़ी जीत है कि आप कम से कम अपने माँ बाप का पैर छू के आते हैं। इस सानिध्य में आपके अध्यापकों को भी हम बता दें, हो सकता है जब बड़े हम लोग हो जाते हैं तो माँ बाप का पैर छूने में लज्जा लगती है। वही देखिए, उसी मोटिवेशन युग में हम आ गए हैं कि माँ बाप का जब अपना पैर छूना होता है तो बच्चों को लज्जा लगती है, इसलिए कि ये शुरू से ही उनको बताया ही नहीं गया है कि ये तुम्हारे काम का हिस्सा है। पढ़ तो लेते हैं, आगे निकल जाते हैं, लेकिन पूरे परिवार की बेटा जो नींव है वो माँ बाप के ऊपर और तुम्हारे संस्कार के ऊपर बनती है। अब अगर इस बिल्डिंग की नींव जो है खराब हो जाए तो ये बिल्डिंग गिर जाएगी। तो ठीक उसी तरह अगर आपकी नींव ही खराब हो जाएगी, अगर ये आपको तरीका नहीं रहेगा कि हम माँ बाप का पैर छू के स्कूल आए, तो आप करते ही सफल नहीं हो सकते। अगर सफल हो गए, नींव बन भी गई इमारत, तो डेफिनेट है कि आपकी इमारत गिर जाएगी। ये हुआ परिवार। बच्चे आप लोग बिगड़ते क्यों हैं? आइए इस पे हम लोग चर्चा करें। होता यह है कि 8 से 10 साल तक आपको कौन पढ़ाता है? अक्सर छोटे बच्चों को मैडम पढ़ाती हैं। तो मैडम जब पढ़ाएंगी तो आपको बहुत मतलब पोलाइटली बहुत अच्छा लगेगा। ये तो मैडम हमको मारती नहीं है, अच्छी से बात करती हैं। ठीक जब आप ऊपर के क्लासों में पहुंचना शुरू करते हैं तो आपका पाला पड़ता है किससे? जेंट्स से, यानी टीचर से। तो टीचर जो होता है मैडम के अपेक्षा बेरुखा होता है, वो मारेगा। अध्यापक आपको मारेगा ही मारेगा, डेफिनेट है। तो उस पीरियड में अब आपके अंदर क्या होता है कि मैडम ने आपको पढ़ाया और अध्यापक आपकी पिटाई कर रहा है। उन दोनों मामलों के बीच में आपके अंदर एक बहुत अजीब किस्म की प्रवृत्ति होती है कि ऐसा क्यों। इस चीज को न अध्यापक समझ पाते हैं और आपको तो समझने की जरूरत है, समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक 15 साल से और 18 साल की उम्र में बेटा हम लोगों के शरीर में एक अजीब हार्मोन्स पैदा होता है जिसको यूं रख लीजिए कि झंझावात। उस समय आप क्या नहीं कर सकते हैं, सब कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन उसी पीरियड को अगर गार्जियन, अध्यापक, सारे लोग संभाल लें तो वह झंझावात आपका मात्र 21 से 22 साल की उम्र में वह तूफान आपका बैठ जाएगा। इसके बाद आपको समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन 18 साल तक तो वो तूफान आपको समझने ही नहीं देगा। और वो भी विशेष रूप से मोबाइल के काले काल में। सबसे बड़ी दुश्मन आपकी मोबाइल हो गई है। आज का मोटिवेशन का मेन मुद्दा हम लोगों का रहे कि सबसे बड़ी आपकी दुश्मन आपकी मोबाइल हो गई है। सेलेक्ट हो जाएगा तो हमारी वीडियो गरीबी है वो दूर हो जाएगी। तो आप अपने लिए मत पढ़ना,
अपने माँ बाप के लिए पढ़ना, कि माँ बाप को खुशी ला सको। और जिस दिन आप सेलेक्ट हो गए, देखना आपसे ज़्यादा आपके गार्जियंस खुश होंगे। और हमारे रामरूप सर हैं, ये हमको कक्षा 8 में पढ़ाए हुए हैं। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आज उनके ही सामने उनका शिष्य बोल रहा है। ये हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है कि ये मौका मिला और आप लोगों के बीच में हम भी आए और सब लोग भी हैं। हम उतने अच्छा वक्ता नहीं हैं, काफ़ी समय छूट गया। यहाँ रहते थे तो हरिंदर सर के सानिध्य में काफ़ी चलता रहता था कार्यक्रम, हम लोग बोलते रहते थे। अब हम चूँकि बेसिक में हैं, छोटे छोटे बच्चे हम लोगों के पास से पढ़ाने के लिए मिलते हैं, तो चाह करके भी अगर उनको कोई कुछ बोला जाए तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो ये सब आदतें छूट गई हैं थोड़ा सा, इसलिए हम अपनी बात को बंद करेंगे। एक बार हमारे साथ सब लोग नारायणगे, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद। चर्चा करने जा रहे हैं, वह शब्द है बेटा विदेशी। दुर्भाग्य है कि इस शब्द पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, उसको जानते हैं, लेकिन इसका हिंदी रूपांतर जानिए कि मोटिवेशन है क्या। अभिप्रेरणा, प्रेरणा, कारण और संवाद, चारों अभी तुम लोगों को हो सकता है समझ में न आता हो बेटा, लेकिन ये चारों शब्दों का बहुत बड़ा महत्व है। अभिप्रेरणा, प्रेरणा और कारण और संवाद, जिसमें पूरा ब्रह्मांड ही सन्निहित है। मोटिवेशन भारत में आया क्यों? हमारे तमाम पुराने अध्यापक बैठे हुए हैं और नए अध्यापक जो हम लोगों के सामने बच्चे हैं। कभी आपने कल्पना की होगी या कुछ बच्चे ऐसे देखते होंगे अपने घरों में, जो बच्चे अपने दादा दादी के साथ अगर रहते हैं तो उनको इस शब्द की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आज की नई पीढ़ी, आप लोग दादा दादी के साथ न रह करके मोबाइल के साथ हो गए हैं, इंक्लूडिंग टीचर भी, आपके अध्यापक भी। ऐसा मत समझिए कि अध्यापकों को हम मोटिवेशन में उनसे दूर रखेंगे। जो गलती आप कर रहे हैं वही गलती हम भी कर रहे हैं, तो आपको मोटिवेशन की तो जरूरत पड़ेगी ही, इसलिए कि आप तो अपने दादा दादी के संपर्क में है ही नहीं। हम लोगों के जमाने में आपके मास्टर साहब बैठे हुए हैं, ये शब्द कहाँ था? कौन मोटिवेशन करता था? कौन समझाता था? कोई नहीं। बिना पढ़ा लिखे दादा दादी रामायण की चौपाइयां, एक चीज घर की बातें, सामान्य बातें, परिवार की बातें अक्सर बताया करते थे और उसी में हम लोग सारे लोग एक्सपर्ट हो जाते थे। कोई मोबाइल नहीं थी, एक बात रही। फिर आइए हम लोग शुरू से बात करें कि पहला काम होता है हम लोगों का परिवार। पहले आप पैदा होते हैं परिवार में, बुलाया जाए, अपने से आ जाता है। आज हमारे बीच में कैलाश सिंह जो इंजीनियर हैं, आप हावड़ा स्टेशन का नाम सुने हैं, जो लोगो डिपार्टमेंट हैं उसके सबसे बड़े हेड ये इस समय हावड़ा स्टेशन, कलकत्ता का जो हावड़ा स्टेशन है। मम्मी में बसेला हमरो परान, पापा हमर दुनिया, पापा हमर जान। मम्मी में बसेला हमरो परान, दोनों जने से बा हमरो पहचान, अपना पापा
अपना मम्मी के गुड़िया हैं, अपना पापा जी के गुड़िया हैं, अपना मम्मी के गुड़िया हैं। हमरो पापा हमरा से बहुत करेले प्यार हो, हमरा खातिर सब कुछ पापा बाटे सब ओकरा बाद हो। माँ से हरदम मिलेला हमके दुलार, माँ से ही त बाटे हमर पूरा संसार। पूरा 6 साल तक समय दिए और वो दौर बेरोजगारी का ही था कह सकते हैं, लेकिन जो आज हम हैं ये पूरे गर्व के साथ कह सकते हैं कि ये 2 लोगों की देन है। एक हमारे चाचा जी हैं और एक हमारे वो भी चाचा जी हैं। ये गरीबी थी और इस तरह से जूझते रहे। गरीबी एक होती है कि आदमी झेल लेता है और एक होता है जूझना, जैसे मकर जाल में आदमी फंस जाता है उससे कैसे निकले, उस टाइप की गरीबी थी। और उसमें उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया कि बेटा रुकना मत, पढ़ाई छोड़ना मत, पढ़ाई ही हमको आगे बढ़ा सकती है। तो आज हम भी इस बात को, जो भी इस उम्र में जो बच्चे होते हैं थोड़ा समय का ध्यान नहीं देते हैं, लोगों का शिक्षा, माँ बाप कैसे भेज रहे हैं, कहाँ से पैसा ला रहे हैं, सारे लोगों के जो गार्जियंस होंगे ये नहीं कि सेलेक्ट होंगे, सर्विस करते होंगे, कोई किसानी कर रहा होगा, कोई मजदूरी कर रहा होगा, कोई भट्ठा पे होगा, तो कैसे कैसे पैसा भेज रहे हैं आपकी पढ़ाई के लिए, आपकी सुख सुविधा के लिए ड्रेस दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, खाना पीना दे रहे हैं। ये इसीलिए कि बच्चा अगर हमारा पढ़ लिख लेगा